तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंशज हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए। फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। वह सदा घर में नहीं रहता, परंतु पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। मैं जानता हूं कि तुम अब्राहम के वंश से हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता। इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। मैं वही कहता हूं जो मैं अपने पिता के यहां देखा है, और तुम वही करते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है। आमीन। यीशु मसीह क्या कहता? मैं वही कहता हूं जो मैं अपने पिता के यहां देखा हूं। मेरा पिता जो कहता है, और कहता तुम वही करते जो तुमने अपने पिता से सीखा है और तुमने अपने पिता को करते हुए देखा है। हालेलुया। यीशु मसीह ने उनसे कहा, उन यहूदियों से कहा कि जब तुम सच्चाई को जानोगे, सत्य को जानोगे, तो सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र कर देगा। पर यहूदी आपस में वाद विवाद करने लगे कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कहता हम ऑलरेडी स्वतंत्रता में हैं, ऑलरेडी हम छुटकारे में हैं। पर यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह कहता है हम तो अब्राहम के वंश से, यानी यहूदी लोग कहते हैं हम अब्राहम के वंश से। जब यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। पर वो यहूदी लोग क्या बोल रहे थे? हम तो अब्राहम के वंशज हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए हैं। तो फिर तू कैसे कहता कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यहूदी लोग कह रहे थे कि हम कैसे, यीशु मसीह कह रहे कि तुम कैसे कह सकते हो कि हम स्वतंत्र हो जाएंगे? हम ऑलरेडी हम स्वतंत्रता में हैं। यीशु ने उनको उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वह पाप के दास है, यानी वो पाप के नीचे रहता है, वो पाप के गुलाम में है। दास सदा घर में नहीं रहता, कहता पुत्र सदा रहता है। इसलिए कहता पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो कहता तुम सचमुच क्या हो जाओगे? स्वतंत्र हो जाओगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। क्योंकि जब तक हमें सच्चाई को मालूम नहीं होता, जब तक हम सत्य को नहीं जानते, तो कदापि हम स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं। इस संसार में, इस दुनिया में, इस पृथ्वी के ऊपर इतने सारे लोग हैं, इतने सारे जन हैं, विश्वासी भी हैं, अविश्वासी भी हैं, पर वो सच्चाई को यदि नहीं जानते हैं तो जो उनके जीवन में जो हालात हैं, जो मुश्किलें हैं, जो ट्रबल हैं, जो दुख हैं, दुखों का सामना करते हैं, वो दुखों से हार गए हैं और कहते कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता है। अब ये तो जैसा भी जो भी है, कहते इसे तो हम पूरा उम्र हमें झेलना ही पड़ेगा। वो अपने उन दुखों से, अपने उन परेशानियों से वो हार चुके हैं। हालेलुया। क्योंकि उन्हें सच्चाई मालूम नहीं, उन्हें सत्य पता नहीं है, इसलिए वो कहते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। अब डॉक्टर ने जवाब दे दिया है कि अब ये कभी मां नहीं बन सकता। अब डॉक्टर ने कह दिया है कि जो तुम्हारे जो बच्चेदानी है वो खत्म हो चुके हैं। अब डॉक्टर ने ये सब कह दिया है, तो अब कुछ नहीं होगा। हालेलुया। पर ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई वो है जो यीशु मसीह कहता है। यीशु मसीह कहता है कि जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। जो आज हम मीडिया में देखते, जो सोशल मीडिया में हम देख रहे हैं कि फलाने के साथ ऐसा हो गया, उसने ऐसा कर दिया, वो फेक है, वो झूठ है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र कर देगा। पर अभी तक हमें सच्चाई मालूम नहीं, अभी तक हम सच को नहीं जान रहे हैं। अभी तक वही जान रहे हैं जो लोगों के मुंह से सुनते आए हैं, जो लोगों के होठों से हम बातें करते हुए देखते आए हैं। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह कहता है ना तो तुम उसे जानते हो, ना तुम उसके सामर्थ्य को जानते हो। कहते यदि तुम जानते हो तो कहता तुम दास न रहोगे, तुम गुलाम न रहोगे। फिर भी आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो नशों को छोड़ना चाहते हैं पर छोड़ नहीं पाते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो पापों को छोड़ना चाहते हैं पर वो छोड़ नहीं पाते हैं। वो वचन में चलना चाहते पर वचन में चल नहीं पाते हैं। इसका मतलब है कि अभी हम बंधुआई में हैं, अभी हम गुलाम में हैं, अभी हम स्वतंत्र में नहीं हैं। हालेलुया। उसने कहा जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र कर देगा। प्रभु यीशु मसीह की।
क्योंकि कल मुझे तो मेरे प्रियो कहने का मतलब वो सच्चाई को नहीं जान रहे हैं, अभी भी वो गुलामों में है, अभी वो बंधुआई में है, जात पात रीति और रिवाजों में वो अभी तक बंधे हैं। हालेलुया। क्योंकि यदि हम जिस परमेश्वर की महिमा करते, जिस परमेश्वर की मानते हैं, वो परमेश्वर कितने जातियों को बनाया है, वो कितने जातियों को बनाया है। बाइबल कहता है वहां पर 2 जाति पाए जाते हैं, एक मनुष्य, एक औरत, एक पुरुष पाया जाता है, 2 ही जाति हैं। फिर भी आज एक विश्वासी, एक जो प्रभु को जानने वाले, जो बहुत 5 साल 10 साल, फिर भी वो आज जात पात को मान रहे हैं, यानी कि अभी तक वो स्वतंत्र में नहीं है। उन यहूदियों को तरह कहते हैं कि हम तो अब्राहम के वंशज हैं, तो हम तू कैसे कहता कि हम स्वतंत्र हो जाएंगे। वो यही बातें कहते हैं कि हम तो विश्वास करने वाले, तो हम कैसे हम बंधुआई में हैं। हालेलुया। आज भी लोग जात पात पर बंधे हुए हैं। परमेश्वर ने कोई जात नहीं बनाया, कोई धर्म नहीं बनाया, फिर भी आज लोग धर्म में बंधे हुए हैं, आज लोग जाति में बंधे हुए हैं, यानी स्वतंत्र नहीं है। इसलिए यीशु मसीह कहता, जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें क्या करेगा, स्वतंत्र कर देगा। यानी कि कोई भी बंधन तुम्हें, ऐसा कोई भी बंधन नहीं है कि तुम्हें बांध सकेगी। हालेलुया। इसलिए कहता, मैं जानता हूं कि तुम अब्राहम के वंशज से हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता, इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। मैं वही कहता हूं जो अपने पिता के यहां देखा है, और तुम वही करते रहते हो जो तुम अपने पिता से सुना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। क्योंकि जब हम सच्चाई को जानेंगे तो सच्चाई हमें क्या कर देगा, स्वतंत्र कर देगा। और यीशु मसीह का था, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता है। आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो कोमा में हैं, जो उनका इलाज लाइलाज है, यानी उनके बीमारी का कोई इलाज नहीं हो, हार चुके हैं कि अब कुछ न होगा, अब सारी उम्र हमें ऐसे ही झेलना पड़ेगा, सारी उम्र हमें ऐसे ही रहना पड़ेगा। क्योंकि अभी तक उन्हें सच्चाई पता नहीं है, उन्हें सच्चाई को मालूम नहीं हुआ है। और सच्चाई कब तक हमें पता नहीं होता, जब तक हम धर्म के चश्मा पहनकर और यीशु मसीह के पास आएंगे तो कभी यीशु मसीह को न जान पाएंगे, उस सच्चाई को कभी हम न देख पाएंगे। हालेलुया। यदि आप धर्म के चश्मा पहनकर और यीशु मसीह की ओर देखेंगे तो आप कभी उस सच्चाई को पहचान न पाएंगे, और न कभी आप छुटकारे आप लोग प्राप्त कर पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह की। जिनके आंखों में धर्म का चश्मा लगा है वो कभी यीशु मसीह को नहीं सकते, क्योंकि वो हमेशा धर्म की बातें करते हैं, वो सच्चाई की बातें नहीं करेंगे, वो ज्यादा धर्म की बातें करेंगे, और धर्म से ज्यादा महत्व सच्चाई होता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। क्योंकि जब तक हमें सच्चाई मालूम नहीं होता तो हमें ऐसा लगता कि अब हमारा कुछ नहीं होगा। डॉक्टर ने कह दिया कि अब तुम मां नहीं बनो, डॉक्टर ने कह दिया कि तू बाप नहीं बन सकता है, डॉक्टर ने कह दिया कि तेरा संतान नहीं हो सकता, डॉक्टर कहते हैं कि तेरे पैर काटने पड़ेंगे, डॉक्टर कहते तेरे हाथ काटने पड़ेंगे। क्या यह सच्चाई है? आप किसे सच्चाई मानते हैं? मनुष्य जो कहता आप उसे सच्चाई मानते, कि जो यीशु मसीह कहता आप उसे सच्चाई मानते हैं? यीशु मसीह कहता है। यीशु मसीह ने उन यहूदियों से कहा, क्योंकि वो यहूदी क्या कहते थे, क्या हमें स्वतंत्रता होने की जरूरत ही नहीं, हम ऑलरेडी स्वतंत्र हो चुके हैं। और वही यहूदी जो परमेश्वर को मानने वाले थे, वही क्रिश्चियन जो परमेश्वर को मानने वाले थे, वो पाप में थे, पाप कर रहे थे, पाप के गुलाम में रहते थे, और कहते कि हमें कोई जरूरत नहीं स्वतंत्र होने के लिए। प्रभु यीशु मसीह की। हम एक पत्री और देखेंगे, निर्गमन की पत्री देखेंगे। निर्गमन की 5 अध्याय देखेंगे। आप लोग, पर ज्यों वो उनको दुख देते गए थे तो वो बढ़ते गए और फैलते चले गए, इसीलिए इजराइल से अत्यंत डर गए। तो भी मिस्रियों ने इजराइल से कठोरता के साथ सेवा करवाई और उनके जीवन को गारे, ईंटें और खेती की भांति भांति के काम के कठिन सेवा से दुखी कर डाला।
जिस किसी में वो उनसे सेवा करवाते थे उनसे वो कठोरता का व्यवहार करते थे। यानी ये इजरायली कब गए दुखी में, कब दुख हुए, जब परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना बंद कर दिए, परमेश्वर के वचनों पर चलना बंद कर दिए। इसलिए ये 400 साल गुलामी में रहे। तो जो मिस्री लोग थे, जो मिस्र के लोग थे, जो इजरायलियों से जो काम करवाते थे, जो भी काम देते थे उन्हें, या ईंट बनाने की या गड्ढे खोदने की, जो भी काम देते थे, वो कठोरता के साथ उनसे व्यवहार करते थे इजरायलियों से। कठोरता का मतलब आप समझ रहे हैं, यानी उनसे ज्यादा प्रेशर डालते थे, ज्यादा उन्हें दुखी करता था। वो काम तो करते थे, फिर भी उनसे ज्यादा कठोरता से काम करवाते थे, यानी उन्हें बहुत ज्यादा दुखी के साथ उन्हें काम करना पड़ता था। और वो उनका आदत हो चुका था, क्योंकि 400 वर्ष यही काम करते आ रहे थे, तो वो सारे चीजों को भूल गए थे कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता है। जो शुरू से लेकर अब तक हम जो करते आए हैं, हमें सारी जीवन यही करना है, हमें मरते तक यही करते रहना है। हालेलुया। और जब यहां पर हम देखा जाए तो परमेश्वर ने, जब इसे आप पूरा पढ़ेंगे, 1 से लेके 5 से लेके 10, मतलब पूरा निर्गमन की पत्री पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा ना। मैं शॉर्टकट में बताता हूं। तो यहां पर जब किसी ने पुकारा, जब उनसे मार मार के लहूलुहान कर देते थे। एक समय था जब आप जानते होंगे, इतिहास पढ़े होंगे, एक समय था जब अंग्रेज थे तो लोगों से कठोरता से काम करवाते थे, कोड़े मार मार के एकदम जबरदस्त काम करवाते थे। उसी प्रकार मिस्री क्या थे, उन इजरायलियों को मार मार के कठोरता के साथ काम करवाते थे। किसी ने आवाज लगाई कि हे यहोवा सुन, हे परमेश्वर तू है तो हमें छुड़ा। और परमेश्वर ने उनकी दुहाई को सुना और एक अनपढ़ व्यक्ति को, एक मूसा को जो बोलना भी नहीं आता था, उसे चुना। और परमेश्वर ने मूसा को उस जलती हुई झाड़ी में आग में से दर्शन देकर बातें की कि मूसा तुझे मिस्र को जाना है और अपनी प्रजा यानी मेरी प्रजाओं को तुम्हें छुड़ा कर लेकर आना है। पर मूसा ने कई बातों से इनकार करता गया और परमेश्वर ने उन पर क्रोध किया मूसा के ऊपर। फिर भी परमेश्वर की आज्ञाओं को मूसा ने माना कि ठीक है, मैं जाऊंगा और तेरे लोगों को मैं छुड़ाऊंगा। अब हम 5 वचन से देखेंगे, 5 अध्याय हम खोलेंगे, उसका 1 वचन से लेकर 14 वचन तक ध्यान से पढ़ेंगे, सुनेंगे। मैं पढ़ता हूं। इसके पश्चात मूसा और हारून ने जाकर फिरौन से कहा, इजरायलियों का परमेश्वर यो कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वो जंगल में मेरे लिए पर्व करे। फिरौन ने कहा, यहोवा कौन है कि मैं उसका वचन मानकर इजरायलियों को जाने दूं? मैं यहोवा को नहीं जानता, मैं इजरायलियों को नहीं जाने दूंगा। उन्होंने कहा, इब्रियों का परमेश्वर ने हमसे भेंट की है, इसलिए हमें जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाने दे कि अपने परमेश्वर यहोवा के लिए बलिदान करें। ऐसा ना हो कि वह हम में मरी फैलाए या तलवार चलाए। मिस्र के राजा ने उनसे कहा, हे मूसा, हे हारून, तुम क्यों लोगों से काम छुड़वाना चाहते हो? तुम जाकर अपना अपना बोझ उठाओ। और फिरौन ने कहा, सुनो, इस देश में वो लोग बहुत हो गए हैं, फिर तुम उनको परिश्रम से विश्राम दिलाना चाहते हो। फिरौन ने उसी दिन उन परिश्रम करने वालों को जो उन लोगों पर ऊपर थे, उनके सरदारों को आज्ञा दी कि तुम जो अब तक ईंटें बनाने के लिए लोगों को पुलाव दिया करते थे, वह आगे को न देना, वो आप ही जाकर अपने लिए पुलाव इकट्ठा करें। तो भी जितने ईंटें अब तक उन्हें बनानी पड़ती थी, उतनी ही आगे को भी उनसे बनवाना, ईंटों की गिनती कुछ भी ना घटाना, क्योंकि वो आलसी है। इस कारण यह कहकर वो बलिदान करे, आलसी है इस कारण वह यह कहकर चिल्लाते हैं कि हम जाकर अपने परमेश्वर के लिए बलिदान करें। उन मनुष्यों से और भी कठिन सेवा कराई जाए कि वे उनसे परिश्रम करते रहें और झूठी बातों पर ध्यान न लगाएं। तब लोगों के परिश्रम करने वालों ने और सरदारों ने बाहर जाकर उनसे कहा, फिरौन इस प्रकार कहता है, मैं तुम्हें पुलाव नहीं दूंगा, तुम ही जाकर जहां कहीं पुलाव मिले वहां से उनको बटोर कर ले आओ, परंतु तुम्हारा काम कुछ भी नहीं घटाया जाएगा।
इसीलिए वो लोग सारे मिस्र देश में तितर बितर हुए कि पुलाव के बदले खूटी बटोरे। परिश्रम करने वाले यह कहकर उनसे जल्दी करते रहें कि जिस प्रकार तुम पुलाव पकाकर किया करते थे उसी प्रकार अपना प्रतिदिन का काम आप भी पूरा करो। और इजराइलियों में जिन सरदारों को फिरौन के परिश्रम करने वालों ने उनका अधिकारी ठहराया था, उन्हें मार खाई और उनसे पूछा, क्या कारण है कि तुमने अपनी ठहराई हुई ईंटों की गिनती के अनुसार पहले के समान कल और आज पूरी नहीं कराई। हालेलुया। उसने क्या कहा कि कल और आज जो पहले के समान तुम काम क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि पहले जो फिरौन था, जो राजा था, उनको ईंट बनाने के लिए क्या देता था? पुलाव देता था। अच्छा, यहां पे ईंट कौन बनाता है? हाथ खड़ा करेंगे। अच्छा भैया लाल, अच्छा आप ईंट बना लेते हैं। अच्छा, ईंट बनाने में क्या क्या सामान लगता है? ईंट बनाने में क्या लगता है? रेता लगता है, जो भी लगता है बताओ, है ना? रेता लगता है, वो जो कोयला का जो बजड़ी है उसको भी डाल दो। नहीं, मतलब अभी जो जब ईंटा बनाते हैं, ठीक है, साँचे में, है ना, तो क्या क्या लगता है उसमें? क्या लगता है? रेता लगता है। रेता लगता है, और कुछ लगता है? भूसा वूसा? नहीं, माटी ओटी, माटी है ना, है ना, पुलाव, ठीक है। तो यहाँ पर पुलाव लिखा है, ठीक है, क्योंकि अच्छा एक दिन में तुम कितने ईंटे पार लेते हो? लगभग 500, ठीक है। कैमरा, एक दिन में 500 ईंटा बना लेते, ठीक है। उसी प्रकार क्या था, जब इजराइलियों से ईंट बनवाते थे, ठीक है, मिस्री लोग, तो एक अनुमान लगा सकते कि ये भाई के अनुसार ये एक दिन में 500 बनाता, ठीक है। तो चलो वो भी एक आदमी वो भी 500 लगभग ऐसे ईंटें बना लेते थे। क्यों बना लेते थे? क्योंकि उनके पास राजा कुछ कुछ हेल्प कर देता था। क्या हेल्प कर देता था? पुलाव जो ईंटा जिससे बनता है। इसने बताया कि रेता हमें जरूरत पड़ता है, कोयले की बजड़ी जरूरत पड़ता था। हो सकता है वो जो फिरौन था तो इजराइलियों को सामान देता था, पुलाव देता था, बजड़ी देता था, रेता देता था, मिट्टी देता था, इसलिए वो फुर्ती के साथ आसानी से वो उतने सारे काम को कर देते थे। पर जैसे, हाँ बैठ जाएंगे, ठीक है, पर जैसे मूसा और हारून के बीच में आया, फिरौन के सामने खड़ा हुआ कि मेरे लोगों को जाने दो, ये परमेश्वर को 3 दिन की यात्रा में वो पर्व मनाए। अब वो 400 से गुलाम थे और फिरौन उन्हें ऐसे कैसे आसानी से जाने देता? इसलिए उसने कहा कि हे मूसा, हे हारून, तुम क्यों ये फालतू बातों में तुम ध्यान लगाते हो? और जब यही बातें मूसा इजराइलियों से मिलने आया, वो लोग जब मूसा मिलने आया इजराइलियों से, अपने भाई बंधुओं से, तो उन्होंने कहा कि तू कौन है? उसने कहा मैं मूसा हूं। अच्छा, कि तू किस काम से आ, तू बता। वो कहता है कि परमेश्वर मुझे भेजा है तुम्हें छुड़ाने के लिए। तो वही इजराइली लोग कहते, तू पागल होगल तो नहीं हो चुका मूसा, कि यहां तुझे जाने के बाद तेरा दिमाग ठिकाने में है कि नहीं है? तू कैसे बात कर रहा है? तू जानता है कि हमें 300 साल हो गए, 400 वर्ष यानी 400 साल हो गए हैं और अभी तक हम गुलामी में पड़े हैं। अभी 400 वर्ष बीत गया और कोई हमारा सुध ही नहीं लिया, और तू अचानक आकर कैसे कहता कि मैं तुम्हें छुड़ाने आया हूं, परमेश्वर मुझे भेजा है? तो वो बिलीव नहीं कर रहे थे, वो विश्वास नहीं कर रहे थे मूसा को। पर मूसा उनके सामने कुछ चीजों को चमत्कार दिखाया जो परमेश्वर ने मूसा से कहा, तब वो जाकर विश्वास किए। जब ये बातें उसने कहा, हम 5 वचन से ध्यान से सुनेंगे। और फिरौन ने कहा कि सुनो, इस देश में लोग बहुत हो गए हैं, फिर तुम उनको परिश्रम से विश्राम दिलाना चाहते हो। फिरौन ने उसी दिन उन परिश्रम करने वालों को, उन लोगों के ऊपर, उनके ऊपर सरदार को यह आज्ञा दी। सरदार, जैसे कि आज एक देखा जाए तो जैसे बड़े काम हैं तो एक ठेकेदार अलग रहता है, एक मुंशी अलग रहता, ठीक है। तो जो मेन जो फिरौन था, उसने जो सरदार ठहरा था, आप एक अनुमान लगा सकते मुंशी था। उस मुंशी से कहा, आज्ञा दी कि तुम जो अब तक ईंटें बनाने के लिए लोगों को पुलाव दिया करते थे, वह आगे को बिल्कुल अब सहयोग न करना, मदद न करना, उनकी हेल्प न करना, वह आप ही जाकर अपने लिए पुलाव इकट्ठा करें। तो भी जितने ईंटें अब तक उन्हें बनानी पड़ती थी, उतनी ही आगे को भी बनवाना, और ईंटों की गिनती कुछ भी
न घटाना, क्योंकि वो आलसी इस कारण उन्हें यह कहकर चिल्लाते हैं, हम जाकर अपने परमेश्वर के लिए बलिदान करें। क्यों क्यों कहा, फिरौन क्यों कहा कि इनका दुख डबल कर दिया जाए। अब जो हेल्प दिया करते थे, अब वो हेल्प बंद कर दो और उनसे कहो कि जितने तुम प्रतिदिन ईंट बनाकर मुझे देते थे उतने ही आप भी मुझे चाहिए। पर जो हेल्प, जो मदद तुम्हें मिलता था राजे की ओर से, जो पुलाव दिया करता, तो कहता अब वो बंद हो जाएगा। आप तुम ढूंढ कर लाओ, कहीं से भी लाओ। तो पुलाव की जगह में वो क्या करते थे, खूंटी लेकर जाते थे, खूंटी को ढूंढते थे, लकड़ी को ढूंढते थे। और क्योंकि वो ढूंढते ढूंढते आधा टाइम तो उनका ऐसे ही खत्म हो जाता था, और आधे टाइम के अंदर वो कितने वो काम कर सकते थे, कितने काम कर सकते थे। इसीलिए बात में वो झगड़ा होते थे। उसने कहा कि क्यों पहले जैसे तुम काम क्यों नहीं कर रहे हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, कहने का मतलब जो लोग हेल्प करते हैं, ठीक है, आप जब मसीह में आते हैं, आप नहीं आते हैं, उसका आप एक अनुमान लगा सकते हैं। जब आप प्रभु में नहीं थे, ठीक है, तो आपसे सब कोई मिलजुल के रहते थे, ठीक है। और जैसे आप प्रभु में आते हैं, ठीक है, तो आपको कोई चौन्नी देने के लिए भी तैयार नहीं रहता है, हाँ या ना। और आप जब प्रभु में नहीं रहते हैं तो वही व्यक्ति क्या है, आपके हेल्प करते हैं, आपकी मदद करते हैं। और जैसे आप प्रभु यीशु मसीह में आते हैं और जानते कि ये यीशु मसीह में जाता है, ये यीशु मसीह चर्च जाता है, वही लोग आपको हेल्प करना बंद कर देते हैं। क्योंकि गलती उनका भी नहीं, गलती उनके अंदर जो स्पिरिट काम करता है उनका है। क्योंकि शैतान जानता है कि ये सही जगह जा रहा है, शैतान जानता है कि छुटकारे की ओर जा रहा है, कि ये स्वतंत्रता की ओर जा रहा है। हालेलुया। इसलिए कुछ ट्रबल, कुछ दुख आया। उसने कहा तुम अब तक जो ईंटें बना रहे हो उतने ही ईंटें मुझे चाहिए, पर जो हेल्प तुम्हें मिल रहा है वो हेल्प बिल्कुल अब न मिलेगा। तो इस बात से और परेशान हो गए इजरायली लोग और मूसा को कोसने लगे, हे मूसा, तू हमें कहां ले आया, तू हमें कहां ले आया। हमारा पहले के जीवन अच्छा था, हम जो भी करते थे, मिस्रियों के दबाव में रहते थे, फिर भी वो सहयोग तो करते थे। पर जब से तू हमें छुड़ाने के लिए आया, तब से हमारा दुख तूने बढ़ा दिया है, मुसीबत तूने बढ़ा दिया है। क्योंकि वो इजरायली इसी बात को मान लिए थे, जब 400 साल जब गुलामी